हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। अलग उसके फॉर्मूलेज देखे थे, कैसे एडिशन को अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। अब डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल के अगर फॉर्मूले की बात करें, रूल की बात करें, तो जो पहला रूल होता है हम लोगों का वो होता है, सपोज करो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है एक्स प्लस बी की पावर एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा पावर आगे आएगी, पावर में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट में रहेगा इसको हम मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये रूल आया कैसे? एक्चुअली हमने क्या पढ़ रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में से कम करेंगे। यहाँ तक हम लोग ऐड कर देते हैं, जबकि होता क्या है, जिसकी पावर होती है वो भी मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बट हम लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बट अगर x की जगह और कोई वेरिएबल होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी की पावर n है, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से हम एक कम करेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उससे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैसे लिया हम लोगों ने, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब की पावर 10 मान लेता हूं ना, ये क्वेश्चन लिया मैंने। अब अगर x की पावर 10 होता तो सिंपल था, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर दोगे। बट x से कुछ और लिखा हुआ है, तो रूल क्या बोलता है, पावर आगे आएगी, पावर में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, और जो ब्रैकेट में है वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब की पावर 9 हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट में डिफरेंशिएट करूंगा x स्क्वायर, तो क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में से हम एक कम कर देते हैं, प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, x की पावर 3 का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, पावर आगे, पावर में से कम कर दीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर ले और प्रॉपर तरीके से लिखे तो 10x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब की पावर 9, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 3 15x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। इस लेक्चर को और अच्छे से अगर समझना है तो पुराने लेक्चर को रिवाइज जरूर करना, जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं अगर वो आप लोगों को याद होंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखूं मैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या होगा, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा मैंने साइन ax प्लस बी लिखा है ना। अब मुझे पता है कि साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी, और जो भी एंगल रहेगा एंगल मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। आपको याद होगा हमने क्या पढ़ रखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या पढ़ा हम लोगों ने, कॉस एक्स होता है, जबकि आगे जाके मल्टीप्लाई में एंगल भी डिफरेंशिएट होता है, जैसे यहाँ एंगल एक्स है, बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो याद रखना, साइन के साथ अगर x की जगह कुछ और वेरिएबल होगा तो पहले साइन का कॉस बनेगा, और जो भी एंगल होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली कॉस अगर x प्लस बी है तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x प्लस बी, और जो एंगल रहेगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अभी हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको आगे हम लोग। इस पर बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन लूं, है ना, साइन वाले पर, है ना, सपोज को क्वेश्चन लिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स की पावर 9 लिया मैंने, ठीक है। अब एक्स की जगह कुछ और एंगल आ चुका है, तो साइन का क्या होता है, तो पहले कॉस हो जाएगा, तो कॉस एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स की पावर 9। फिर ये जो एंगल होगा ये एंगल मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स की पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, cos x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 9। अब मैं एंगल को डिफरेंशिएट करूंगा, x की पावर 3 का क्या होता है, पावर आगे, पावर में से कम कर दीजिए, 5 कांस्टेंट छोड़ दिया मैंने, x की पावर 9 का करूंगा, पावर आगे आएगी, तो 5 9 का क्या हो जाएगा 45, एक पावर कम कर दिए तो x की पावर 8। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली लॉग की बात करूं मैं, तो आपको पता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। बट अगर लॉग के साथ में लिखा हुआ है एक्स प्लस बी, एक्स से एक्स प्लस बी आ गया तो पहले क्या बनेगा, 1 अपॉन में एक्स प्लस बी बनेगा, और जो भी वेरिएबल है यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले ले, मान लो लिया है मैंने लॉग ऑफ साइन एक्स, समझ रहे हैं आप,
log ऑफ साइन एक्स लिया है मैंने, तो इसको जो मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स करूंगा इसका, तो log ऑफ एक्स होता तो 1 बाय एक्स बन जाता, या log ऑफ साइन एक्स क्या जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स, और जो ये वेरिएबल रहेगा ये मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आपको पता होगा साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन में साइन एक्स इनटू क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिए हम लोग। अच्छा एक चीज और देखी थी हम लोगों ने, आपको याद भी होगा कि अगर हम लोग e टू दी पावर x ले लें तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। बट अगर x की जगह वेरिएबल कुछ और हो, है ना, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस b ले लिया, तो e की पावर x तो e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस b रहेगा, बट ये जो पावर है पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा। मतलब ये याद रखो कि x के अलावा जो कुछ भी होगा वो आगे जाके मल्टीप्लाई में क्या होता है डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लें। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग एक्स, है ना, तो मुझे पता है e की पावर x तो क्या होता है e की पावर x से होता है, तो यहाँ पर e की पावर log x ही रहेगा। ये जो पावर होगी ये मल्टीप्लाई में क्या होगी डिफरेंशिएट होगी, और आपको भी पता है डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, log x होता है 1 बाय x, तो e की पावर log x इंटू क्या हो जाएगा ये 1 बाय x, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। एक चीज और याद रखो, हमने क्या पढ़ रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, बट रूट में x की जगह आ गया रूट ए एक्स प्लस बी आ गया, तो याद रखना इसका क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट ए एक्स प्लस बी, और ये जो x की जगह वेरिएबल आया है ये मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसका एग्जाम्पल लिया सपोज मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, है ना, तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट साइन एक्स, फिर ये जो रूट के अंदर होगा ये मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन का हमको पता है क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो बेसिकली ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। अच्छा जो साइन का हुआ वैसे कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन होता है, सेक आ गया तो सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स प्लस बी टेन एक्स प्लस बी होगा, जो एक्स प्लस बी रहेगा वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट होगा। तो साइन का समझ लिया, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम ही होते हैं। ये मेन फॉर्मूलेज है चेन रूल्स के लिए ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पेज को हम पार्टीशन कर लेते हैं पेज का। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, क्या करना है मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 की पावर 3/2, है ना। अभी समझाया मैंने आपको x के अलावा कुछ और हो तो पहले क्या होगा पावर आगे आएगी, तो मैंने पावर को आगे कर दिया। पावर में से क्या करना है एक कम कर देना है, तो 3/2 माइनस 1 इंटू जो भी ब्रैकेट में लिखा हो मल्टीप्लाई में क्या होगा डिफरेंशिएट होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4। अब 3/2 माइनस 1 अगर एलसीएम नहीं आता है, मैं फिर से बताता हूँ एलसीएम लेते हैं कैसे, इसके अपॉन में कुछ मत अपॉन में क्या है 1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर इसका इधर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 3x माइनस 4 की पावर, अच्छा 2 1 जा 2, ये 1 इधर गया तो 3 माइनस 2, है ना। अब इसको अंदर में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 3 तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल पर 3/2 3x माइनस 4 की पावर, 3 माइनस 1 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, 3 3 जा 9, तो 9/2, और मैं आपको बता चुका हूँ 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, तो रूट 3x माइनस 4, ये प्रॉपर आंसर आ चुका है आपका, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस बी, ये अपने फॉर्मूले में भी लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस बी का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स प्लस बी, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा रूट के अंदर होगा सॉरी वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, ये अपन ने प्रॉपर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस बी हो गया, इंटू इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ए को छोड़ दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा, तो फाइनल जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ए अपॉन में 2 अंडर रूट
एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर आ चुका है। इस टाइप से लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले आ जाए थर्ड वाले पे। थर्ड क्या लिखा हुआ है, 1 में अंडर रूट 3 माइनस 4x। अगेन वही बात मैं आपको बता चुका हूं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 में 3 माइनस 4x की पावर 1/2, ये पावर 1/2 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट भी कर दूं, 3 माइनस 4x की पावर -1/2। अब आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन रूल, पावर आगे आती है, पावर में से हम एक कम करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से आप एक कम कर दीजिए तो -1/2 -1, ठीक है। वो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मल्टीप्लाई में आप डिफरेंशिएट कर दिए तो इंटू d/dx ऑफ 3 माइनस 4x। अब यहाँ आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो वही वाली ट्रिक आप अप्लाई करिएगा। -1/2 -1 कितना होता है, -3/2 होता है। तो -1/2 3 माइनस 4x की पावर -3/2, ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे। 3 अकेला है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, -4 d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1 ये हो जाएगा। अब ये -4 को बाहर ले गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/2 इंटू 3 माइनस 4x की पावर -3/2 कट रहा है, 2 1 2 2 2 4। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, अपॉन में लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 4x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको अपॉन में लेके आ जाओ। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। क्वेश्चन भी गायब हो गया हमारा। चलिए प्रॉपर स्पेस हो चुकी है वैसे हमारे पास। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, d/dx ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 5 3 माइनस x की पावर 4। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लाई रूल सिखाया था, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन चुका है, ये आपका सेकंड फंक्शन बन चुका है। तो मल्टीप्लाई रूल क्या बोलता है, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, तो मैंने 2x प्लस 3 की पावर 5 को छोड़ दिया। सेकंड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो d/dx ऑफ 3 माइनस x की पावर 4। मल्टीप्लाई रूल में साइन कौन सा आता है, साइन आता है प्लस। अब मैं क्या करूंगा, 3 माइनस x की पावर 4 को छोड़ दूंगा, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5। पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई रूल, है ना। अब यहाँ पर 2x प्लस 3 की पावर 5 है। अब इसको सॉल्व करना है, पावर आगे आएगी, पावर में से आप एक कम कर दीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ये हमने पढ़ रखा है चेन रूल में। यहाँ पर आ जाइए, 3 माइनस x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। सेम चीज पावर आगे आएगी, पावर में से आप एक कम कर दीजिए, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2x प्लस 3 की पावर 5 हो गया, यहाँ पर 4 इंटू 3 माइनस x की पावर 3। आप ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 माइनस x की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई किया 5 2x प्लस 3 की पावर 4। ब्रैकेट के अंदर आप एंटर करेंगे, 2x है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दिया, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, 3 कांस्टेंट अकेला है, क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। अब जमा के लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा -1 है तो माइनस आगे लिख दीजिए आप माइनस साइन को, तो -2x प्लस 3 की पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 माइनस x की पावर 3 प्लस 3 माइनस x की पावर 4। 5 टू क्या होता है 10 होता है, तो इंटू 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर क्या जाएगा 4। चाहे तो आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन अपना यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, फिफ्थ वाला, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3, 2x प्लस 3 की पावर
5/3 तो सर 2x² है ना, 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 और इधर क्या है x प्लस 5 की पावर -1/3, x प्लस 5 की पावर -1/3। एक चीज मैं बताता चलूं आप लोगों को, नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो उसको अपॉन में लेके आ जाइए। तो मैं इसको अगर अपॉन में लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 5 की पावर 1/3, है ना। अब कौन सा रूल लग रहा है यहाँ, डिवाइड रूल लग रहा है। डिवाइड रूल लग रहा है मतलब ये आपका पहला फंक्शन बन गया, ये आपका सेकंड फंक्शन बन गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, रूल पता है हमको क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन होता है पहले उसका स्क्वायर करिए। तो x प्लस 5 की पावर 1/3 आपका इसका स्क्वायर करना है, जिसको आप स्क्वायर करते हो उस फंक्शन को छोड़ देना है। तो x प्लस 5 की पावर 1/3 को मैंने छोड़ दिया, जो फंक्शन बच गया है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 सॉरी डिवाइड रूल में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ देंगे। 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 को छोड़ दिया मैंने, इंटू d/dx, जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। x प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ 1/3 हो जाएगी, रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 की पावर 1/3 इंटू इसको डिफरेंशिएट करूंगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, पावर पहले आगे आएगी, पावर में से क्या करना है आपको, पावर में से कम कर देना है। तो 5/3 माइनस 1, वही अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो क्या करोगे, इसके अपॉन में 1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा बताता हूँ मैं आप लोगों को जिनको दिक्कत है एलसीएम लेने में। तो ये 5/3 माइनस 1 है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, अपॉन में क्या है 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर होता है, इसका इधर होता है। ये एलसीएम लेने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। अब चेन रूल के हिसाब से जो ब्रैकेट में होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो इंटू d/dx ऑफ 2x² प्लस 3, ये हो गया माइनस 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से हम एक कम कर देंगे x प्लस 5 1/3 माइनस 1, है ना, इंटू जो ब्रैकेट में होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो d/dx ऑफ x प्लस 5। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं बता, 1 के अपॉन में क्या है 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इधर, ठीक है। चलिए अच्छा, अपॉन में क्या चल रहा है, एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो, पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो x प्लस 5 की पावर क्या हो गई यहाँ पर 2/3 हो गई है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको और आगे, तो x प्लस 5 की पावर क्या हो गई 1/3, यहाँ पर क्या है 5/3 2x² प्लस 3, है ना, एलसीएम लेंगे, 3 1 3, 1 5 5, 3 1 3, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, तो क्या बचेगा 2/3 बच जाएगा यहाँ पर ना। जो ब्रैकेट के अंदर उसको डिफरेंशिएट करूं, 2 को छोड़ दूंगा, x स्क्वायर करूंगा, पावर आगे पावर में से कम कर दीजिए, तो पावर आगे जब करूंगा तो 2 2 से क्या होगा 4, पावर में से कम कर दिया तो 1, 3 का करूंगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, तो मतलब ही नहीं लिखने से इसको, तो माइनस 2x² प्लस 3 की पावर 5/3, है ना, इंटू सॉरी ये हो गया 5/3 इंटू ये जो ब्रैकेट में चल रहा है 1/3 x प्लस 5, है ना। अब यहाँ देखिए 3 1 3, 1 का मल्टीप्लाई इधर क्या 3 का जाए, तो 1 - 3 -2 होता है, तो -2/3। अब ब्रैकेट के अंदर गए, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, 5 का क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, ये सिंप्लीफाई हो गया। और अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में चल रहा है आपका x प्लस 5 की पावर 2/3। ये पूरा डिफरेंशिएशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ज्यादा सिंप्लीफाई करो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हैं। इस टाइप से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग चेन रूल, है ना, चेन रूल का अपना डिवाइड रूल हो गया है। आगे बढ़े और थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं साइन वगैरह पर। जैसे मैं लिया d/dx ऑफ पहला क्वेश्चन साइन x प्लस, मैं बता चुका हूं आपको साइन x प्लस बी का, साइन x प्लस बी का क्या होता है cos x प्लस बी इंटू d/dx ऑफ x प्लस, जो ब्रैकेट में होगा एंगल उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन का क्या बनेगा बेटा, पहले cos 2x प्लस 1 इंटू d/dx ऑफ क्या होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, एंगल का मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है। तो cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट में गए, 2 को छोड़ देंगे, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0, 2 को आगे लिख दिया, तो 2 cos 2x प्लस 1, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन d/dx ऑफ साइन x स्क्वायर,
एक्स की जगह कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। साइन का क्या होता है सबसे पहले कॉस एक्स स्क्वायर, जो एंगल होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो जमा के लिखो या चाहो तो ये आंसर ही आ गया आपका cos x स्क्वायर इंटू 2x आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड वाले पर। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर लगा था मतलब एंगल पे स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो उसमें साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर पावर n वाला रूल लगेगा, तो क्या होगा पावर आगे पावर में से कम कर दीजिए, तो पावर आगे आएगी, पावर में से हमने एक कम कर दिया, और जो ब्रैकेट में होता है वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। ये आपका आंसर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो क्या है यहाँ पर साइन रूट एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या होगा साइन का क्या होता है कॉस होता है, कॉस रूट एक्स इंटू जो एंगल होगा एंगल मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1 में 2 रूट एक्स, तो ये क्या बनेगा आपका cos रूट एक्स इंटू 1 में 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 में 2 रूट एक्स। यहाँ ये गलती नहीं करना है रूट एक्स काट दूं मैं, क्योंकि ये जो cos के साथ में रूट एक्स लगा हुआ है cos का एंगल है, और एंगल से बाहर वाली वैल्यू कभी भी कटती नहीं है ना? ये आपका आंसर आ चुका है फाइनली। अगला क्वेश्चन देख ले फिफ्थ वाला, क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स, ये रूट एक्स प्लस बी वाला लग रहा है, तो अंडर रूट एक्स प्लस बी का क्या होता है 1 में 2 रूट एक्स प्लस बी, और जो रूट के अंदर होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है, तो रूट एक्स वाला लगाएंगे तो 1 में 2 रूट एक्स, तो 2 रूट कॉस एक्स, और रूट के अंदर जो भी होगा वो मल्टीप्लाई में क्या होता है डिफरेंशिएट, और हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो 1 में 2 रूट कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ये आपका आंसर आ चुका है। अगले बार जाए तो साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। मुझे पता है साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और फिर क्या करेंगे जो एंगल होगा उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर क्या होगा रूट वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी क्या होता है, तो कॉस अंडर रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस बी क्या होता है 1 में 2 अंडर रूट एक्स प्लस बी। फिर रूट के अंदर जो होता है वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, मतलब वापस से चेन रूल लगेगा, रूट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। फिर वही चीज रूट एक्स प्लस बी से रूट एक्स प्लस काट मत देना, क्योंकि ये रूट एक्स प्लस बी कॉस का एंगल है ना, वो बाहर है, तो यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा कॉस रूट ए एक्स प्लस बी, ये अपॉन में जाएगा 2 रूट एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ब्रैकेट के अंदर जब एंटर करेंगे तो ए एक्स ए कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, वो बी कांस्टेंट अकेला है, अकेले कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर ए बच जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। फाइनली अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं। चलिए क्या क्वेश्चन है अगला वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, सबसे पहले कॉस का सॉल्व होगा तो माइनस साइन एंगल ऐसा कैसा रहेगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर जो एंगल होता है एंगल का मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस साइन 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको जो मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या होगा पावर आगे आएगी, पावर में से कम कर देंगे, पावर वाला क्वेश्चन बन गया, तो 2 3x माइनस 5 की पावर 1। अगेन चेन रूल लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो x के अलावा कुछ और जो होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस साइन 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 इंटू 3x माइनस 5। अब ब्रैकेट के अंदर मैं एंटर करूंगा डिफरेंशिएशन के साथ में, तो 3 को छोड़ दिया हम लोगों ने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, 5 अकेला है, कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, तो 3 बचेगा बस यहाँ पर, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस साइन
3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 2 6 इंटू 3x माइनस 5, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो ये अपन ने x की पावर n वाले, साइन और कॉस वाले देख लिए। ज्यादातर आपको साइन और कॉस ही काम आने वाला है 11th और 12th क्लास के सिलेबस में, जिसका डिफरेंशिएशन काम आता है एग्जाम में, फिजिक्स में स्पेशली, है ना। तो ये हो चुका है अपना। अब एक्सपोनेंशियल वाले पे आ जाएं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है और जो एक्स के अलावा कुछ और रहेगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन लिया मैंने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स है। ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही होता है और जो पावर में होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ई की पावर क्या हो गया? रूट एक्स, और हमको पता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स होता है 1 में 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ये पहला हो गया, ये दूसरा करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स। ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है और जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स। अब एक चीज याद रखना है, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ एम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एम एक्स, एम को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आया? एम इंटू ई की पावर एम एक्स। एम को मैंने आगे लिख दिया बस खाली। अगले पे आ जाइए, थर्ड वाले पर। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर क्या है? यहाँ पर लॉग एक्स है। अगेन वही चीज, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स ही होता है तो ई की पावर लॉग एक्स, जो पावर में होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट हो जाएगा। और हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स अपॉन में x हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारा, ई की पावर क्या है? cos x है। ई की पावर x का तो ई की पावर x ही होता है तो ई की, इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी। तो ई की पावर cos x और ई की पावर cos x, फिर जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगी। आप सभी को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो ई की पावर cos x इंटू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन x। जमा कर लेते तो माइनस साइन x ई की पावर cos x। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला पैटर्न और देख लेते हैं हम लोग। यहां पर जाइए आप फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे पता है ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही होता है तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को छोड़ दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको डिफरेंशिएट कर देना है अपने को। तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा x छोड़ होगा, पावर आगे, पावर में से कम कर दीजिए, 2 को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ क्या बच चुका है? यहाँ बच चुका है 2x प्लस 2। ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। सिक्स्थ वाला, लॉग x स्क्वायर, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। तो यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू जो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा। और हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 2x होता है। पावर आगे, पावर में से कम, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यहाँ चाहो तो आप एक x काट दीजिए तो आंसर क्या है आपका? 2/x आ चुका है। ये आंसर आ गया आपका फाइनल। अगले पर जाइए, सेवंथ वाले पर। सेवंथ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है हमारा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर जो भी लॉग का वेरिएबल रहेगा यहाँ पर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल रहा है अपॉन में। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। प्लस इसको करेंगे, ये रूट वाला फॉर्मूला लग रहा है, हमने पढ़ रखा है अंडर रूट एक्स प्लस बी अगर हो तो क्या होता है? 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस बी, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और रूट के अंदर अगर एक्स के अलावा कुछ और हो तो उसे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा। तो क्या है आंसर? 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बाहर चल रहा है। यहाँ 1 प्लस ये 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इंटू एक्स हो गया 2x होगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? 0, क्योंकि x नहीं लगा हुआ है। x के अलावा जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2x बचेगा यहाँ पर। यहाँ 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं और जमा के आप लिखोगे तो 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचा है 1 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चाहो तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, अपॉन में 1 है, एलसीएम कैसे लेते हैं इनका, आपस में मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, तो 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज आप देख रहे होंगे नीचे का और ये सेम आ रहा है, इससे पूरा कट जाएगा, दोनों सेम है। क्या बचा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 8th वाला। चलिए 8th वाले के लिए हम एक काम करते हैं, पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोगों का वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2x, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई रूल लग रहा है, ये पहला फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। मल्टीप्लाई रूल क्या बोलता है, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x प्लस सेकंड को छोड़ देना है, पहले को डिफरेंशिएट करना तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहां पर क्या होगा अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन में 2x और x के अलावा अगर कुछ भी हो तो वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये लॉग का रूल होता है प्लस लॉग 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का क्या होता है 0 होता है, x हो गया पावर आगे पावर में से कम कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2x। अब 2x है और 2 को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 तो इंटू 2 बच जाएगा। यहाँ पर log 2x, यहाँ पे भी क्या बचा है 2x हो गया। अब ये गलती मत करना 2x इंटू 2x का होल स्क्वायर, ये log का वेरिएबल है, इसका बाहर वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, तो यहाँ 2 से 2 कट रहा है, जमा के लिखता हूँ मैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x रहेगा प्लस इस 2x को आगे लिख दीजिए log ऑफ 2x। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से अपन ने पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये सब पता होगा तो आपको 11th और 12th में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको डिफरेंशिएशन पूरा पता होना चाहिए एज वेल एज चेन रूल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वाला पार्ट ना। थैंक यू।